मापन प्रणाली के अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न मिला था बनाने के लिए, उन तमाम प्रश्न को आपको क्या करना है, 100% समझने का काम करना है। जो भी आपके यह 25 प्रश्न होंगे, इस 25 प्रश्न को ऐसा नहीं है कि होमवर्क में हम सही और गलत के उद्देश्य से बनाने का काम करेंगे। सिर्फ सही और गलत करने का काम नहीं करना है, इस सभी 25 प्रश्नों के कंसेप्ट को समझना है, सीखना है, और उससे संबंधित ही आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल होगा। बनाइएगा 25 को, एग्जाम में कै गो आएगा, तो 1 से 2 सवाल आएगा। पर कौन सा कंसेप्ट का आएगा ये ना हमको पता है और ना ही आपको पता है, परंतु उस 25 सवाल के कंसेप्ट को आपको समझना आवश्यक है। सेम प्रश्न नहीं होगा, परंतु सेम थ्योरी पे अवश्य प्रश्न होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जहाँ भी आस्था हो, जहाँ भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहाँ भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे। आराम से सीखने का काम कीजिएगा। एग्जाम आपका नवंबर में हो, दिसंबर में हो, या दिसंबर से जनवरी के बीच में हो, इसीलिए सीखने का काम कीजिए। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, आराम आराम से सीखने का काम कीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद एक आपका फिक्स डेट आपके एग्जाम का पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने स्पीड को क्या कर देंगे, इंक्रीज करने का काम करेंगे। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे है, इसका क्या आंसर आया है बताइएगा। जो नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं, और जो बनाए हैं सो आंसर अपना बताइएगा। चलिए, 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने सेकेंड के संख्या के बराबर है। इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ, इसमें आपको दो चीज निकालना पड़ेगा। एक तो आपको मिनट भी निकालना पड़ेगा, और कितने सेकेंड के बराबर है तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड भी निकालना पड़ेगा। कुछ होशियार लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर मिनट में न जाकर सेकेंड में चले जाएंगे, और आपके ऑप्शन में दोनों रहेगा। क्या पूछ रहा है, मिनटों की संख्या, जो आपका मिनट का संख्या होगा वो आपका रहेगा ऐसे, और फिर बगल में एक कॉमा रहेगा, और तब रहेगा सेकेंड की संख्या। तो क्या कीजिएगा, दो ऑप्शन में रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा काम, इसलिए एक साथ नहीं अलग अलग बनाने का काम करना है। कैसे बनाइएगा सो देखिए। सबसे पहले कल हम लोग एक टेबल को पढ़े थे, याद है क्या। सबसे पहले क्या होता है, वर्ष, तब चंचला जी को बोलने दीजिए, तब गलत बोलिएगा तो बगल वाली आपको मारेगी। उसके बाद तब, वेरी गुड, देख के नहीं ना बोलना है, तब तब, वाह। चलिए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, 15 दिन में, अर्थात ना हमको वर्ष से मतलब है, न महीना से मतलब है, और न ही सप्ताह से मतलब है। किससे मतलब है, 15 दिन, तो 15 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा लिख दिए। कितना मिनट होता है, 60 मिनट लिख दिए। अब यहाँ तक अगर हम निकालेंगे तो हमको मिनट का संख्या पता चल जाएगा। अब जो हमको मिनट का प्राप्त होगा उसी में फिर 60 से गुना कर देंगे तो हमको सेकेंड भी पता चल जाएगा। तो आइए पहले इसका गुना कीजिए, तो कितना होगा, 15 में 24 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24, बताइए, 24 दहाई के 240, और 24 पंचे 120, 360 होगा, 360। चलिए, 360 गुने 60 गुना करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 छके 36 के 6, हाथ में 3, 6 18, 3 21, एगो ई सुन्ना एगो ई सुन्ना, 21,600 मिनट आया है। 21,600 मिनट आया है। जिनका जिनका आया है वेरी गुड, और जिनका नहीं आया है एक्सीलेंट। क्लियर, 21,600 आपको क्या आएगा, तो मिनट आएगा। अब यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, मिनट तो हम लोग निकाल लिए, मिनटों की संख्या ये तो अपना निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कितने सेकेंड के बराबर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, हमें कितना मिनट प्राप्त हुआ, 21,600। अब इसको हमको सेकेंड में बदलना है तो किससे गुना होगा, 60 से। अब गुना कर दीजिए, आ जाएगा सेकेंड में, 6 छके 36 के 6, हाथ में 3,
6 3 9, 6 दूनी 12, और 2 गो शून्य ई वाला और 1 गो शून्य ई वाला, कितना हो जाएगा? 1,29,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, 12,96,000 सेकेंड, 12,96,000 सेकेंड इतना आया है। तो आंसर आप लोगों का सही है। नहीं आया है तो और अच्छी बात है। ठीक, चलिए, तो पहला प्रश्न तो आपको बन गया, आप कह रहे थे नहीं बनेगा, इसलिए कहें पहले बनाइए, सही गलत बनाइए, देख के नहीं ना बनाए। तो 12,96,000 सेकेंड, ये हुआ आपके पहले प्रश्न का आंसर। वेरी गुड। तो अब इस कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में या तो दिन का पूछेगा, सप्ताह का पूछेगा, घंटा का पूछेगा, महीना का पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो अब तो बना दीजिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास में सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो सबसे बड़ा हथियार आपका है ये वर्ष वाला। कुछ लोग बनाने में क्या करते हैं, एक आध गो 60 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अपने माइंड में रखने का काम कीजिएगा, तो कभी भी नहीं फंसिएगा। ये छोटा सा टेबल है जो कोई याद भी नहीं करना है, हम लोग दिन रात इसका उपयोग करते हैं, तो हमें याद करने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, ये हम सभी के वास्तविक जीवन गणित का जितना भी आपका प्रश्न होगा पेपर 1 का, उसमें से आपका 90% प्रश्न ऐसा होगा जो आप अपने रियल लाइफ में उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के इस जूस में मिलाया जाता है, और इस मिश्रण में से इतना लीटर जूस का प्रयोग में लाया जाता है और शेष बोतल में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतल की संख्या बताएं। अब 2 का आंसर, वेरी गुड, सभी लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, कितना कितना आंसर आया है? वेरी गुड बबीता कुमारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नहीं आया है। चलिए, सबसे पहले समझिए, जिनसे भी नहीं बना है पहले प्रश्न को समझिए। आपके घर में मान लीजिए अभी तीज आने वाला है ना, अगस्त में आपका तीज का पर्व आएगा। तीज जानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, सविस्ता जी जानते हैं आप तीज? नहीं जानते हैं? चलिए, कोई बात नहीं। साल भर जब स्वामी जी डांट सुनते हैं, मार खाते हैं, तो पूरे वर्ष में एक दिन भगवान बनाए हुए हैं जिस दिन धर्म पत्नी जी क्या करती हैं, पैर छूकर प्रणाम करती हैं कि आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं। साल में एक दिन पुरुष वर्ग को इज्जत मिलता है महिला वर्ग से, इसी को बोलते हैं तीज। ठीक, आइए, सबसे पहले तीज का पर्व बनाना है हम लोगों को। हमारे घर में आया जूस, सुबह सुबह 3 बजे उठ के हम लोग कुछ खाती है महिलागण, उसको क्या बोलते हैं मैडम? सनगी, सनगी, सरगी। तो सरगी खाने के बाद जो पूरा दिन फास्टिंग होता है तो सनकी भी चढ़ता है माइंड पर। ठीक है, आइए, सबसे पहले कितना है? संतरा है। तो संतरा के जूस को क्या करना है? जब भी गणित से डर लगे तो गणित को अपने रियल लाइफ में जोड़ लीजिए, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कल क्या पढ़े थे कि जब भी 2 गो मात्रा होगा तो उसको 1 मात्रा में बदलेंगे, पढ़े थे ना? तो या तो लीटर है तो 15 लीटर कितना होगा? सदैव छोटे मात्रा मानने का कोशिश कीजिएगा। तो 15 लीटर 286 मिलीलीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो 15 लीटर कितना हो जाएगा? 15,000 और 286, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं? 15,286 मिलीलीटर लिख दिए, 1 मात्रा में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? गाजर का जूस। चलिए, गाजर भी लिखिए। गाजर कितना है आपका? 19 लीटर 714 मिलीलीटर। इसको भी अब हम क्या करेंगे? 1 मात्रा में चेंज करेंगे, तो कितना लिखेंगे? 19,714 मिलीलीटर लिख दिए। अब कह रहा है इस मिश्रण में से इतना वह पी गई जो फास्टिंग में थी। तो पहले मिश्रण बनाइए। मिश्रण का मतलब क्या हुआ? एक साथ जोड़ देना। ठीक, तो ये तो साइन का साइन रह जाएगा अपना मिलीलीटर, इसको जोड़िए, 6 4
10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 9 5 14 1 15 और 2 1 3, 35,000 मिलीलीटर आपका मिश्रण बना है क्या? चलिए, अब कह रहा है आपके प्रश्न में कि इसमें से जो फास्टिंग में महिलागण थी अपने समूह में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस क्या कर ली? पी ली। प्रयोग का मतलब क्या हुआ? पी जाना, समाप्त कर देना। तो कितना पी गई? 12 लीटर। आइए, तो प्रयोग में कितना जूस आ गया? 12 लीटर 750 मिलीलीटर। अब इसका भी तो हमको मात्रा एक समान करना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? 12,750 मिलीलीटर। इतना हम लोग क्या कर लिए? उपयोग किए। तो जरा बताइए, आपके पास में 10 रुपया है और 2 रुपया आप प्रयोग कर लिए, तो क्या रुपया बचा? क्या किए? घटाए। तो हमारे पास में 10 रुपया था और 2 रुपया हम प्रयोग कर लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 12,750 इसको घटा के हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? शेष जूस प्राप्त होगा। प्राप्त होगा? घटाइए तो सिंबल का अपना आ गया मात्रा का। 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, उसके बाद 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। इतना आया है क्या? 22,250 मिलीलीटर आ गया। अब कह रहा है कि जो जूस हमारा शेष बच गया उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रत्येक बोतल में भर रहे हैं। अब जरा सा आप लोग अपने घर का चीज याद कीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है, 1 कंटर आप सरसों तेल मंगाए भोज बनाने के लिए, और तेल आपका बच गया, उसको आप क्या करते हैं? अपने किचन में डब्बा में पैक कर करके घर में उपयोग करते हैं। हम सभी लोग करते हैं, होता है ना? तो आपके पास कितना बच गया? शेष कितना जूस बच गया? शेष बच गया 22,250 मिलीलीटर। ठीक। कह रहा है कि इसको भाई हम बोतल में भरेंगे। एक बोतल में कितना आएगा? एक बोतल में आएगा 250 मिलीलीटर। तो बताइए, जो पूरा जूस है उसके लिए कितने बोतल की आवश्यकता होगी? तो कैसे करेंगे बताइए? आपके पास में 10 लीटर जूस है, ठीक, और आपको बोतल में भरना है, और एक बोतल में आता है 1 लीटर। तो 10 को भरने के लिए क्या को बोतल चाहिए? क्या किए? भाग किए। उसी प्रकार से हमारे पास में कितना है जूस? 22,250 है, और एक बोतल में आता है 250, तो हमको भाग करना है। तो इसको क्या किए? भाग किए। अब कुछ हमारे मित्र होते हैं, सो क्या करेंगे? 250 से 250 को काट देंगे और आंसर क्या बोलेंगे? कि 22 हमारा आंसर होगा। और सीटेट आपसे भी होशियार, उसके ऑप्शन में भी रहेगा 22। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2021 का प्रश्न है और उस ऑप्शन में भी था 22, और आधा से ज्यादा लोगों का आंसर था 22। ये हमारा काटने का क्या है? गलत तरीका है। ऐसे हम लोग नहीं काट सकते हैं। ठीक, चलिए, तो कैसे कटेगा? तो आइए काटना सीखते हैं। 0 से 0 कट गया। आप लोग 2 से 20 तक का पहाड़ा तो याद किए हुए, देखिएगा आंसर आ भी गया अंतिमा जी का 22। 22 नहीं होगा। काटेंगे किस से? 25 है तो 5 से कटेगा 50 25। अब इसको काटिए तो 5 चौका 20, बच गया 2, उतरेगा 2, 5 चौका 20, बचा 2, उतरेगा 5, 5 नमा 50 25। ठीक। अब 5 से काटेंगे कितना बार में? 8 पंचे 40, बचेगा 4, उतरेगा 5, 5 नमा 45। 89 बोतल की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, और डायरेक्टे भी आप काट सकते हैं 25 से उतना को। हाँ, काट सकते हैं। ठीक, 89 बोतल हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हो सकता है आपके क्लास में कुछ लोग यहाँ पे भाई ये भाग का क्रिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एकैकी नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। हमारे पास कितना जूस था बताइए? 22,250 मिलीलीटर, और कह रहा था
कि एक बोतल में कितना भरेगा, एक बोतल में 250। तो जब भी हमको ऐसा प्रश्न को बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए ऐसे बचपन में पढ़े होइएगा, 250 मिलीलीटर को भरने के लिए एक बोतल चाहिए, तो एक के लिए कितना चाहिए, 1/250। तो हमारे पास कितना है, 22,250। तो क्या करेंगे, 1/250 गुने 22,250, शून्य से शून्य 25 से काटेंगे, 89 बार में कट जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, परंतु इसमें आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। और जब आपको कंसेप्ट पता है कि भाई यहाँ पे भाग होगा तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, अपने समय को भी बचाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 89 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए, अगला प्रश्न जो था ये खास करके आपके दशमलव के गुना को चेक करने के लिए दिया गया प्रश्न है। और आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, उस समय इस प्रश्न को स्किप करना है। ध्यान से सुनिए, अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि सिर्फ गुना और जोड़ घटाव का इसमें क्रिया है, परंतु इसमें आपका टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग प्रश्न होता है ये, और ऐसे प्रश्न जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि आपका समय बर्बाद हो और आपका कुछ क्वेश्चन छूट जाए। तो जब भी ऐसा प्रश्न देखिएगा तो उसको पहले स्किप कीजिएगा और बाद में समय मिलेगा तब बनाइएगा। सब प्रश्न को बनाना नहीं है, 90 को हमको पार कर लेना है किसी भी हाल में। इस चीज को दिमाग में रखना है, क्योंकि सिलेक्शन कहाँ से होगा, तो बीपीएससी से होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए पहले इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न का आंसर सभी लोगों का आया है, बनाए हैं आप, चलिए। लंबा प्रोसेस है, हाँ, तो जब भी ऐसा प्रश्न देखिएगा तो उसको स्किप करने का काम कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप सभी लोग अपना अपना आंसर बताइए, कितना आंसर आया। चला गलत हो तोहर आंसर, बनेबे न कैलू हुआ, लंबा है तो नहीं बनाए, तो घर पे क्या किए सूत के। वेरी गुड। चलिए, फल के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पे जाते हैं होटल वगैरह में, तो एगो वेटर आता होगा और आपको एगो मेनू कार्ड देता होगा, मैम लीजिए ना चंचला जी। अब कृष्णा स्वीट्स में मैडम गई बैठी, एगो आया मेनू कार्ड, अब मैडम उसमें देखेंगे कि आज तो एकदम अकाउंट खाली करवा देना है, और जो सबसे महंगा आइटम लगा मार दी ऑर्डर। तो महंगा आइटम कैसे पता चला, हमारे मेनू कार्ड से। तो ये क्या है, फल का अलग अलग मूल्य दिया गया है। क्या रहा है, फलों के मूल्य किस में दिया है, प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा कैसे है, 18 रुपये 50 पैसे, गलत आंसर है गीतांजलि कुमारी। चेरी है 72 रुपये, अंगूर है 120 रुपये 60 पैसे, सेब है 78 रुपये 40 पैसे। रेशमा नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया, 4.1/2 किलोग्राम खरबूजा खरीदा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी खरीदा, 250 ग्राम अंगूर और 1.3/4 केजी सेब खरीदी। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले, कितना रुपए वापस मिलेगा। वेरी गुड सीमा कुमारी, आंसर बिल्कुल सही है आपका। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या पूछ रहा है, खरबूजा कितना खरीदिए, माइनस नहीं है, पूर्णांक लिखने में टाइपिंग में नहीं बनता है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है 4.1/2। इसको हम लोग तोड़ेंगे नॉर्मल, 4 दूनी 8, एक क्या हो जाएगा 9/2 आ गया। अब भाई खरबूजा है हमारा 18 रुपये 50 पैसे, कैसे मुद्रा निकालेंगे, कैसे इसका गुना भाग करके दाम निकालेंगे, निकालिए आप लोग कॉपी पे। आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए गुड मॉर्निंग हो गया, क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए, क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए। देखिए जब भी ऐसा हो और गुना करने में दिक्कत हो, क्या रुपये कह रहा है खरबूजा,
18 रुपये 50 पैसे का कह रहा है ना। कितना खरीदे हैं? 9/2। मन है तो उसको दशमलव में लिखिए, नहीं तो फ्रैक्शन में भी रहने दे सकते हैं। ठीक। अब हटाइए, इसका दशमलव हटाने के लिए 2 गो है तो नीचे में क्या जाएगा? 100 जाएगा। जाएगा ना। शून्ना से शून्ना कट गया। 5 दूनी 10, इसको काटेंगे। 5 तिया 15, बचेगा 3, उतरेगा 5, 37 बार में कट जाएगा। अब तो काटने का ऑप्शन ही नहीं है, क्या हो जाएगा? 37 गुना 9 अब बट्टा 4, गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 37 नमा कितना होता है? टेंशन नहीं लेना है, 37 दहाएंगे 370 होगा, उसमें से 37 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा। हर चीज के लिए गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 10 में से 7 गया 3, 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया? 333/4। अब इसको काटिए 4 से, 8 चौके काटिए, 8 चौके 32, क्या होगा? 1 बचेगा 3 उतरेगा, तो 4 तिया 12, फिर यहाँ पे दशमलव देंगे, शून्ना उतरेगा, 4 दूनी 8, फिर उतरेगा 2, फिर शून्ना उतरेगा, 4 पंचे 20, 83 रुपया 25 पैसा आएगा। 83 रुपये 25 पैसे आएंगे। गुना करके देखिए, गुना कीजिए। ये प्रश्न आपको दिया ही गया था सीखने के लिए। क्या चीज सीखने के लिए? दशमलव। आया है इतना। चलिए, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है। 83 आ गया, क्वेश्चन बनाइए। 83 रुपये 25 पैसे किसका दाम आया? खरबूजा का। निकाले। मेरा जिन जिन लोग से नहीं निकला है निकालिए। बना क्या नहीं रहे हैं आप? खरबूजा कितना था? जा कुछ लिखबे न कैलू हुआ, केना होती तो क्वेश्चन न लिखे के, क्वेश्चन तो मोबाइलों में है। खरबूजा को 4.1/2 था, इसको मिक्स बोलते हैं, तोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 1 9/2। 1 किलो खरबूजा का दाम है 18 रुपया 50 पैसा। तो आपसे पूछ रहा है 9/2 kg का दाम कितना होगा। तो मान लीजिए 1 किलो के दाम 10 रुपये, तो 5 किलो के दाम कितना होते? 10 गुने 5 होते 50 रुपये। 9/2 kg है, गुना करबू 18 है दाम। दशमलव हटावे के लिए नीचे में 100, शून्ना से शून्ना गेले, 5 दूनी 10, अब 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, बचेगा कितना? 3, 37 बार में कट गया, कितना आ गया? 37 गुने 9 अब बट्टा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? ना कीजिएगा तो 333/4। अब इसको 4 से आप भाग कर दीजिए, 83.25। सब घर पे करना है, सब काम आप लोग करते नहीं है, इसीलिए नहीं बन पाता है। अगला क्या है? अब कह रहा है कि भाई खरबूजा तो खरीद ली, अब क्या खरीदी? 1 किलो 200 ग्राम चेरी। अब यहाँ पे देखिए, एगो किलो भी है, एगो ग्राम भी है। आपको हम बोले थे ना कि किलोग्राम सब आपको प्रश्न बनाने में मदद करेगा। तो 2 गो अलग अलग मात्रा है, एगो किलो भी है, एगो क्या है? ग्राम है। 1 किलो 200 ग्राम को हम लोग केजी में कैसे लिख सकते हैं? बताइए। ये हो गया हमारा खरबूजा। अब क्या खरीदी? चेरी। चेरी कितना खरीदी? 1 किलो 200 ग्राम, तो इसको केजी में हम लोग 1.2 kg लिख सकते हैं। कैसे लिखे 1.2? तो याद कीजिए, 200 ग्राम को किलो में बदलने के लिए 200 अब बट्टा में 1000, 2 शून्ना से 2 शून्ना कट गया, बचा ऊपर में 2 और नीचे में 10। कैसे लिखेंगे? 0.2 लिखेंगे और जोड़िएगा तो 1.2 हो गया। इसी को मैं कल आपको सिखा रहा था। 1.2 kg क्या खरीदी? चेरी। अब आप लोग पूछिए कि गौरव आप तो बोले थे कि हमेशा छोटा मात्रा में चेंज करेंगे, तो आप बड़ा में काहे किए? क्योंकि हमारे प्रश्न में किसका दाम दिया है? किलोग्राम में दाम दिया है, तो हम लोग किलोग्राम में जाएंगे। चेरी क्या रुपये है? 72 रुपये। ठीक। अब 72 को गुना करना है 1.2 से, कैसे गुना कीजिएगा बताइए? 72 को 72 को गुना करना है 1.2 से, कितना हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड।
अच्छा कर रहे हैं, बनाइए। आधा नहीं कर सकते हैं ना, 0.5 नहीं है, 0.2 है। कैसे गुना कीजिएगा, गुना कीजिए। 72 इकाई 72। अब 72 को 0.2 से गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे? सभी लोग, बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा है आज, एकदम आप लोग स्लो हैं, क्या है, ज्यादा गुना है इसलिए। अब देखिए, अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो तो अभी हम क्या सिखाए हैं, ऊपर कॉपी पे नहीं, ऊपर देखिए। अभी हम क्या सिखाए हैं, दशमलव को हटा दीजिए। 72 × 1.2 है, तो इसको हटा दिए, नीचे में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। 2 छके 12, 2 पंचे 10, काट दिए। अब तो नहीं कटने का उपाय है कहीं भी, उपाय है क्या, देखिए तो, नहीं ना उपाय है कटने का। चलिए नॉर्मल गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 छके 12 और 7 छके 42 और 1 43/5। हटा दीजिए, अब 8 पंचे 40, बचेगा 3, उतरेगा 2, 32 हो गया। 5 छके 30, बचेगा 2, उतरेगा 0, 5 चौके 20। 86.40, 4 का मतलब क्या हुआ, 40 पैसा हुआ। तो 86 रुपया 40 पैसा दाम आ गया। दशमलव से डर लगे तो उसका क्या उपाय है, दशमलव को गायब कर दीजिए। कैसे गायब कीजिएगा, पॉइंट को हटा के नीचे में 10 दे दीजिए, जल्दी से कट भी जाएगा, और गुना भी कर दीजिएगा, तो कर सकते हैं। हाँ, दशमलव भी बैठा सकते हैं। हर आदमी का अपना अपना शैली है। अब कोई कहेगा कि ना हम 72 × 1.2 करेंगे, अब फिर दशमलव बैठा देंगे, तो उससे भी आप बैठा सकते हैं। कोई कहेगा नहीं, हम 72 को पहले 1 से गुना किए 72 होगा, अब 72 को गुना हम करेंगे 0.2 से, तो भी कीजिएगा। तो देखिए, 72 × 2, 0.2 है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, एक अंक का दशमलव 14 आ गया। 72 इसमें जोड़ दीजिए, 4, 4 2 6, 7 1 8, 86.40। तो दोनों ऑप्शन है, जो आपके लिए कंफर्ट हो, हम उनके लिए बताएं। जिनको दशमलव से डर लगता है तो उनका दशमलव गायब कर दिया गया, ठीक, तो दशमलव का डर खत्म हो गया ना। आगे बढ़िए, 250 ग्राम अंगूर। 250 ग्राम को हम लोग केजी में कैसे चेंज करेंगे चंचला जी? 250 ग्राम अंगूर, क्या सिखाया हूं मैं, ग्राम से केजी में जाना है। 250/1000, शून्य से शून्य कट गया, नीचे में बचा 100, ऊपर में बचा 25, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.25 kg। समझ लू कि सीधे हाँ हाँ माथा हिला दे लू? 250 ग्राम केजी में बदलना है, 1000 होगा, शून्य से शून्य गया, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.25 kg। ऐसे बना, ठीक। अब आइए, अंगूर कैसे है, तो 120 रुपये 60 पैसे है। कैसे गुना कीजिएगा, नीचे भी दशमलव, ऊपर भी दशमलव, चारों तरफ दशमलव दशमलव। डरना नहीं है, करने का काम करना है। कैसे गुना करेंगे, तो दशमलवे को हम लोग गायब कर देंगे। कैसे गायब कीजिएगा, 120 रुपये 60 पैसे अंगूर है, कितना का निकालना है, 0.25 kg का। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे में 100, इसको हटाने के लिए नीचे में 100, शून्य से शून्य गेल, 25 चौके 100 गेल। एकदम 2 से 20 का पहाड़ा मस्ट है, अगर नहीं आएगा तो गणित आपके लिए नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब इसको काटिए, कैसे काटेंगे हम लोग, 2 से 2 पंचे 10, अब इसको काटते हैं, 2 छके 12, फिर शून्य आ गया, और 3 बार में कटेगा, 603 हो गया। अब तो काटने का उपाय है नहीं, 603/20 इतना आया है क्या, देखिए तो, आया है। अब 20 से काटेंगे तो 20 में गुना करेंगे 30 बार में, कितना हो जाएगा, 600, दशमलव देंगे 3, उतरेगा 0, फिर एक बार में करेंगे तो उतरेगा 10, फिर करेंगे 20 पंचे 100, 30.15। कितना आसान गुना हो गया। ऐसे करते रह जाएंगे बैठ के। 30.15 समझ में ऑलो कैसे भेलो 30.15। नहीं आया समझ में तो सीखिए, कभी कभी अगर समय रहे आपके पास में तो बना लीजिएगा ना। हर बार इतना टफ नहीं रहता है कि एकदम आएगा तो छोड़िए देना है, कोई कोई को एकदम जल्दी जल्दी मुंह पर निकल जाएगा।
हर जगह टफ ही नहीं होता है। 30.15 गुना करने पे कितना प्राप्त होगा हमको? 30.15। बाद में बैठ के आराम से देखिएगा कितना कीमत हो गया, 30.15। अब आइए आगे बढ़िए। अब कह रहा है सेब, कितना सेब खरीदा? तो सेब खरीदा 1.3/4। अब आप लोग बनाइए तो इसका, 4 × 4 और 3 7/4 kg क्या खरीदा? सेब। सेब का कीमत कैसे है? 78 रुपये 40 पैसे है। अब बनाइए, आप सभी लोग बनाइए तो देखिए क्या सीखे हैं आप लोग, क्या सीखें। 7/4 और 78 रुपये 40 पैसे है। क्या करेंगे? 78.40 गुने 7/4। बनाइए, बनाइए तो आप सभी लोग। तुम तो दो बार बनाई है तो गलत का है कि गलत की है। 78.40 को गुना करना है 7/4 से। गुना कीजिए तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग। वेरी गुड। आप में से मैक्सिमम ऑनलाइन मित्र वाले भी आज शिथिल पड़े हैं, का है तो 100 दिलू 0.5 ना। हाँ, सुन्ना से सुन्ना काटू। एहन कौन पहाड़ा है जिनमें 784 होती या 200 होते? टू के पहाड़ा है, 2×5 = 10 और ऊपर 2 से काटिए। 2 से 20 का पहाड़ा कॉपी पे लिख कर आप आइएगा कल, चंचला जी। हंसने वाली बात नहीं है, कॉपी पे लिख के आपको लाना है। सीखना है तो थोड़ा तो लगना पड़ेगा। क्या बोले आप? गलत हो, सही से करा। । 18 न होते 100 बार में लगे लिया। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, आप लोगों का हम इंतजार कर रहे हैं। इतना समय लीजिएगा तो हो गया। और ये सब सीखिए, एक प्रश्न में आपको 4-5 गो प्रश्न का आप डायरेक्ट सीख लिए। सीखने का समय है, सीख लीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत स्पीड ट्रैक होगा, तो उस समय जो देखते हुएगा अन प्लेटफॉर्म पे, कहाँ इतना आएगा गुना कर लीजिए, इतना आएगा गुना कर लीजिए, इतना कर लीजिए गुना कर लीजिए, आंसर आपका मिल गया। फिर आपने सीखा क्या? गुना करना सीखिएगा, काटना सीखिएगा, भाग करना सीखिएगा, तभी ना बना पाइएगा। ये कहाँ कट लई? खाली 4 थोड़ी ना करती, पूरा 784 ना करते बुर्बक आदमी। उस समय से बोर्ड पे हम बना रहे हैं तो आप काहे नहीं पूछे? ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। देखिए पहला आप काम ये किए कि इसको नीचे दे के 100 दिए हैं, इतना तो आप भी किए हैं, कर दिए हैं ना। अब ध्यान से सुनते चलिए। शून्य से पहले शून्य को काट दिए, ठीक। 2 के पहाड़ा में जो भी कटेगा तो पूरा कटेगा, खाली एगो 4 नहीं कटेगा। 2×5 = 10, काट दिए। अब ऊपर काटिए तो ये पूरे को काटना है। 7 है तो 2/3 कितना होगा? 6 होगा। एक शेष बचा, 8 उतरेगा, 2×9 = 18, 4 उतरेगा। फिर कितना बार में काटेंगे हम लोग? 2 बार में। 2×2 = 4, 392 आया। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यहाँ 4 है ना। 2×2 = 4। अब इसको काटिए, 2×2 बचल 1, उतरते 9, कितना हो जाएगा? 19। तो 2×9 = 18, बचेगा 1, फिर उतरेगा 2, 2×6 = 12, 196 हो गया। क्या अब कटेगा? बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। काटिए, 2×9 = 18, बचेगा 1, उतरेगा 6, 2×8 = 16, 98 बार में, अर्थात 98 × 7/5। कितना आ गया? अब गुना कीजिए, 98 में 7 से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा? 700। 700 औने कारी कट गए 14, 700 में से 14 घट गए, कितना बचल? 686। कैसे भेले इसे बेस?
100 माइनस 2, 100 सते 700, और माइनस 14 कितना बचले 686। सब आप लोग को हम प्रतिदिन सिखा रहे हैं। देखिए 98 है ना, बड़ा है तो क्या हुआ, 100 माइनस 2, गुना करना है 7 से, 100 सते 700, और 7 दूनी 14, कितना आ गए 686। जब लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो पेनों नहीं उठाना पड़ेगा। 686/5, अब 5 से काट दीजिए। कैसे काटिएगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, बचेगा 1, उतरेगा 8, कितना हो जाएगा 18, 5 तिया 15, बचेगा 3, उतरेगा 6, कितना बार में काटेंगे बताइए, 5 सते 35, उतरे, उसके बाद बचेगा 1, देंगे दशमलव, 5 दूनी 10, 137.2, और हम लोग कैसे लिखेंगे 2 शून्य, मतलब कि 2 मतलब 2 पैसा नहीं 20 पैसा। ठीक, आइए दाम किसका निकल गया हम लोगों का, सेब का भी दाम निकल गया 137.20। अब किसी और चीज का निकालना है क्या, नहीं निकालना है। अब कह रहा है कि रेशमा दुकानदार को कै गो रुपया दी, तो 500 रुपया का नोट दी। अब घटा दीजिए सभी आंसर। देखिए मीनू रानी आपका गलत आ रहा है मैडम, मीनू रानी जी गलत आंसर आ रहा है। एक मीनू रानी और एक मीनू रानी की दोस्त, आपके मित्र का हम नाम भी भूल गए। आप लोग शांति नगर शंकर चौक से बिलोंग करते हैं। यहाँ लोग कहाँ से आती है बउआ तुम पढ़ने, कौन जगह है, बट गौसला मुरलिया चौक से आती है, मुरलिया चौक से आती है पढ़ने। आइए क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि सीधे अलबला के लिख दिए, सबसे पहले सबसे बड़का लिखिए, जोड़ने में बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है 86.40 है, फिर आपका क्या है 83.25 है, फिर आपका क्या है 30.15 है, और कोनो बचल की, और कोई नहीं बचा। ठीक, अब सबको जोड़ दीजिए तो आपस में, 5 5 10, और 4 और 4 8, 1 9 1 10। आइए 7 6 13, और 3 16, 16 1 17, 8 3 11, 8 19, और 3 22 1 23, और 2 1 3, 337 रुपया बेचारी क्या की, खर्च की। बताइए तो, खर्चा करने में इतना दशमलव दशमलव में की, और सब मिला के आ गया नॉर्मल। 337 रुपया क्या की वो, खर्च की। अब बताइए दुकानदार को दी वह 500 का नोट, तो दुकानदार कितना वापस करेगा, वेरी गुड, माइनस करो, 500 में से कितना को घटा देना है 337 को, कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, घटाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए 337 है ना, इसी को 500 की तरफ बढ़ा दीजिए, 37 3 40, ठीक, 60 जोड़ेंगे तो 463, 100 जोड़ेंगे तो 500, कितना हो गया 163। और बैठ के घटाने का जरूरी है, हम नीचे ही से ऊपर मुँह भाग जाएंगे, तब होगा आसान। गणित भारी नहीं है मैडम, आपके मन में बैठा हुआ है, मारते नहीं है हम, डरना नहीं है। गणित भारी नहीं है, हमारे मन में बैठा है कि हमसे गणित नहीं बन सकता है। परंतु अब इतना चीज जो आप सीखे हैं अभी, धीरे 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 धीरे, इतना धीरे धीरे में तो काम नहीं हो पाएगा ना, आपको सिखाने के लिए हम किए, वरना ऐसे प्रश्नों को डायरेक्टे हम लोग डायरेक्टे यहाँ पर दाम लिख देते, और वो भी हम कैसे लिखते, तो हम मोबाइल से निकाल के लिख देते कि आप लोग बैठ के करते रहिएगा। ठीक है, आप अपना घर में करते, परंतु जो अभी आप सीखे कैसे गुना होता है, कैसे ये सब होता है, ये सीखना आवश्यक है। सेम प्रश्न नहीं होगा, हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें एक एक दशमलव वाला हो, तो उसको तो आप छोड़िएगा नहीं, बनाना पड़ेगा। तो सीखना आवश्यक है, हल करना आवश्यक नहीं है। इसका हल आपके गूगल पे भी होगा और आपके बुक में भी होगा। हल बहुत बड़का चीज नहीं होता है, हल हुआ कैसे वह आवश्यक है। हल तो कोई भी बना देगा, परंतु हल चलाने में मेहनत जो लगता है वो पूछिएगा किससे, किसान से। सर ऐड में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, पर बनाने में 2 से 3 पेज लगा है, 2 से 3 पेज आपको गुना करने नहीं आता है इसलिए। और मैं अभी भी आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 80% हमारे ऐसे मित्र होंगे इस क्लास में जिनको अभी भी गुना करने नहीं आया होगा।
80% से ज़्यादा लोग होंगे जिनको अभी भी गुना करने नहीं आया होगा, और वो अपने एक उम्र पे हैं, शर्म के वजह से बोलेंगे नहीं कि हमको नहीं आया। ये परम सत्य है। 8 वर्ष हम लोग इसी तरह थोड़ी निकाल दिए हैं। चलिए, चमन अख्तर, गलत आंसर आ रहा है दोस्त मेरे। सारा कुछ आपके स्क्रीन के सामने है, फिर भी आपको 336.90 आ रहा है। देखिए, सारा कुछ आपके स्क्रीन पे है, आराम से बैठ के बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जा हाँ, आप लोग कॉल करते हैं, ये बैच आप लोगों को नहीं लेना है, आप लोगों को ऑटोमेटिक दिखेगा, तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जुलाई के लिए पढ़े रहे थे, जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको बैच में दिखता रहेगा। ज्वाइन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। अब मेरे पे अगर संदेह हो तो इस बैच पे जाइएगा, तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन नहीं देगा, व्यू पैकेज का ऑप्शन देगा। चलिए, इसी के अंदर में है, अलग से कोई बैच थोड़ी ना है। इसी में जितना क्लास आप कीजिएगा 15 जुलाई तक, वो सब चला जाएगा रिकॉर्डिंग के पार्ट में, और फिर 15 जुलाई से हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे। जी सर, काटने में ही टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, घर पे फिर से एक बार बनाइएगा, अभी सीख लीजिएगा, तो सीटेट के बाद बीपीएससी में तो इससे भी बड़ा दशमलव रहेगा, तब क्या कीजिएगा। मेन मकसद आपका बीपीएससी है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी पहले सीटेट बात पार करवा दीजिए। तो सीखने का प्रोसेस एक साथ होता है। धिया पुता को आप थोड़ी ना कहिए कि बुआ रे अभी खाना खा ले, अब मुस्कुराइए 2 घंटा के बाद। बोलते हैं ऐसा? नहीं होता है ऐसा। ऐसा नहीं होता है, कैलकुलेटर तोरा मिलेगा। वाह, उन लोग हाँ वहाँ पे अलाउ है, तो वहाँ पे ही गुना भागी भी नहीं है। वो बोलते हैं कैलकुलेटर। हम लोग भी लेके जाते थे अंदर में, कोई अलाउ है वहाँ। कोई फायदा नहीं, उससे आंसर थोड़ी ना मिलता है। तुम इंजीनियरिंग कर रही है अभी, बीटेक कर रही है ना, बीटेक पे ध्यान दो। चलिए, प्रश्न संख्या 4, ये प्रश्न कितने लोगों से बना है? आपसे नहीं बना है मैडम। देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ बात आपको जानना आवश्यक है, तभी इस प्रश्न की तरफ आइएगा। सबसे पहले आपके एग्जाम में जो होता है प्रश्न, वह 2D आकृति से आता है। 2D आकृति का मतलब क्या हुआ? ऐसा फोटो, ऐसा फिगर जिसमें 2 डायमेंशन हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो। जितने भी प्रश्न होंगे तो मैक्सिमम प्रश्न आपके या तो वर्ग से संबंधित होंगे और नहीं तो आयत से संबंधित। ये क्या है अपना? वर्ग है। और ये क्या है अपना? आयत है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। क्या? स्क्वायर है और अपना रेक्टेंगल है। इस दोनों का कुछ बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे प्रश्न बनेगा। वर्ग का क्या है? वर्ग किसको कहते हैं बताइए, पता है? कुछ याद है मैडम जी? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए नहीं याद है। हम्म वह नहीं, ऐसा नहीं होता, बताओ तो सविस्ता तुम। हाँ, वर्ग कहता है कि मेरे सभी भुजा, यहाँ पे देखिए ना, सभी भुजा क्या है इसका? बराबर है। जिसकी चारों भुजा एक समान हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। 2 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एक रखना है वर्ग का क्षेत्रफल, और एक रखना है वर्ग का परिमाप। ठीक। और आयत कहता है जिसकी आमने सामने की भुजा एक समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। और इसमें भी आपको 2 फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या हुआ? चारों ओर से मापने वाला। ये 4 फॉर्मूला पे ही आपके सारे प्रश्न बनेंगे, और इस 4 फॉर्मूला को आप माइंड में नहीं रखेंगे
तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, मतलब कि भुजा स्क्वायर। और परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा। कै गो है इसमें साइड? 4 गो है, तो 4 गुने। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। और परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी 4 फॉर्मूला के आधार पे आपको सभी प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। जैसे कि आइए एक प्रश्न बनाकर पहले दिखाइए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप बताएं। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप बताएं। ये दोनों प्रश्न में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पर जिनको नहीं आता है वो पेन उठाए, कोई बात नहीं है। नहीं आना और नहीं सीखना, दोनों में अंतर होता है। नहीं आता है तो हम लोग सीख सकते हैं, परंतु सीखने की चाहत ही नहीं है तो कोनो जन्म में कुछ नहीं आएगा। क्या बुआ, बात सही की गलत? कथी खेलू आई? सत्तू पूरी भोरे भोरे? 4 घंटा बैठबू तो गैस गो फास्ट लेवे के पड़तो। बताइए, सब लोग हंस दिया। हंसते रहिए, प्रश्न को बनाते रहिए। क्या शिवेश जी? आ जाती है, क्या हो गई? की बहन ना है तुम, गुस्सा की तो हड्डी ना तोड़ देंगे मार के। चलिए सभी लोग बनाइए तो। क्षेत्रफल के फॉर्मूला ई होइ छै कि परिमाप के होइ छै फॉर्मूला? लिखे नहीं है? अभी बोर्ड पे लिखे हैं तो? कॉपी पे नहीं लिखे हैं? तो बोलना चाहिए ना, लिखिए जल्दी से लिखिए। दोस्त सब के चक्कर में नहीं रहिए, उस सबको आता है ये चीज, पढ़ी हुई है। आपके लिए पहली बार है, वो लोग पढ़ चुका है 2 बार। सबके देख के मत डरिएगा कि सब बना ले हम चुपचाप बैठल छिए। सब पढ़ी हुई है 2 बार, शुरू शुरू में इन लोग से भी नहीं बनता था। जितने भी लोग खास करके क्रैकर बैच में हैं, या इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, उनको 2 से 20 तक का पहाड़ा, 2 से 10 तक 20 तक का स्क्वायर और 2 से 10 तक का क्यूब, ये 3 चीज दिमाग में रखना मस्ट है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। परिमाप 4 गुने भुजा। आयत में क्या हो जाता है? 2 व्यक्ति संलग्न हो जाते हैं, अर्थात नॉर्मल ध्यान में रखना है। तो किस तरह से हम लोग का शादी वादी होता है? पति पत्नी और बीच में गठबंधन। पति मतलब लंबा, पत्नी मतलब चौड़ी, लंबाई चौड़ाई, बीच में गठबंधन। हो गया है वो फॉर्मूला। दूसरा चीज सरकार का क्या कहना है? हम दो हमारे दो, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे भी ध्यान में रखिए, फार्मूला ध्यान में होना अति आवश्यक है। हर चीज रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। सविता जी उनको हेल्प कीजिए, लिखवा दीजिए। किसी वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और जब भी कोई प्रश्न बनाइएगा तो फार्मूला को साथ में लिखिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसका परिमाप है, कैसे बनाइएगा?
तो 4 गुने भुजा, कोई भी प्रश्न हो फॉर्मूला अवश्य लिखिएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। परंतु जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें स्क्वायर अवश्य लगाइएगा, ठीक, क्योंकि वो एक डायमेंशन की बात करता है। भुजा भले ही चारों बराबर है, परंतु वो भी कहीं ना कहीं टाइल्स लगाना होगा, तो लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही लगेगा, भले ही दोनों हमारा एक समान क्यों ना हो। ठीक, अब आइए, आयत का क्या है फॉर्मूला? आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? 12, चौड़ाई 6, 12 छके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला चीज। दूसरा, अगर स्क्वायर में आपको डाउट हो तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? भुजा स्क्वायर है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर अगुने 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 16। और सेंटीमीटर एक का एक कै बार है? ठीक। दूसरा चीज, हमारा जब भी क्षेत्रफल पूछता है तो उसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर में ही होता है। समझ गेलू? अब आयत के परिमाप की होती फॉर्मूला बउआ जी? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2, लंबाई 12, चौड़ाई 6, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ठीक। चला, 36 वर्ग सेंटीमीटर नहीं काजल जी, 36 सेंटीमीटर। ठीक, बन गया। अब इस दोनों को संलग्न करके एक प्रश्न और बनाइए। समय देख के गायब नहीं हुई है, हम आपके साथ लगे हुए हैं, तो आप काहे गायब हो रहे हैं बताइए? 12 बजता नहीं है कि गायब होना शुरू कर देते हैं, ऐसे कहीं काम चलेगा? और आयशा खान, आपका फॉर्मूला गलत है मैडम, अगर ब्रैकेट आप छोड़ दीजिएगा। आप लिख रही हैं 2L प्लस बी। 2L का मतलब क्या हो गया? लंबाई का 2 गुना, तो 12 दूनी 24 और प्लस चौड़ाई 6, 30। हर चीज आपके फार्मूला पे, मैथ में फार्मूला सिंबल्स इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक वो मिस्टेक, आपका कहानी गड़बड़। आइए एक प्रश्न को बनाइए तो। किसी, बात नहीं, किसी वर्ग एवं, मुंह नहीं खोलना है, वर्ग एवं आयत की परिमाप बराबर है एवं आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है एवं वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। इस प्रश्न को बनाइएगा तभी सीटेट के प्रश्नों को बनाइएगा। कुछ नहीं, एकदम आसान प्रश्न है, बस आपको अपने दिमाग पे जोर डालना है। कुछ भी मानना उनना नहीं है, सब आपके प्रश्न में दिया हुआ है। फार्मूला अभी आपने सीखा है, फार्मूला का उपयोग कैसे करते हैं सो आप सीखिएगा इस प्रश्न के अंदर, क्योंकि फार्मूला को हमें रटना नहीं है, उसके उपयोग को समझना है। अभी जो आप क्लास करते हैं वही डेमो के रूप में भी यूट्यूब पे चला जाता है। आप में से एक मित्र मैसेज किए थे, सर जी सेम क्लास आप यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो हम बैच काहे लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है मित्र मेरे। अभी आपका क्या है कि 15 जुलाई से फ्रेश स्टार्ट होगा, तो कुछ नए मित्र हैं, उनको डेमो के लिए अब अलग से जो रिकॉर्डिंग करते उसी के लिए मैं डाल देता हूँ।
ताकि वो अपना डेमो का स्वरूप ओरिजिनल स्वरूप में देख सकें। क्योंकि अक्सर जगह डेमो बहुत अच्छे तरह से हो जाता है, और मेरा मानना है कि जो हम लोगों का ओरिजिनलिटी है, जो वास्तविकता है, वही लोगों को दिखे, उसमें किसी प्रकार से कोई मिलावट नहीं। वरना पता चलेगा ऊपर जाएंगे फिर मिलावट का भी हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, तो पहुंच गए थे राय जी ऊपर में। राय जी मीन्स दूध देने वाले जो हम लोग के घर में आते हैं। तो पूछा कि तो इतना पानी क्या ला मिले ली? तो बोले हम बचिया मोबाइल मांग रही थी तो हम पानी मिला के बेच। हाँ, 48। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए जल्दी से। माइनस में 48 आ रहा है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, इतना समय नहीं लगाना है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या कह रहा है? किसी वर्ग एवं आयत की परिमाप बराबर है, परंतु हमको तो परिमाप पता नहीं है। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है एवं वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोगों को जो पता है वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हम भुजा पता नहीं कर लेंगे? भुजा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट अंदर में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब वर्ग का हमको भुजा पता है, तो वर्ग का परिमाप पता कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 गुने भुजा। कितना है भुजा? 4 गुने 4 16 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं, तो वर्ग का परिमाप इतना आया, आयत का परिमाप भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर ही होगा। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई कितना दिया है प्रश्न में? 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई तो हमको पता है, चौड़ाई पते नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो हमको भाई आयत का परिमाप पता है, तो हम अवश्य चौड़ाई निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है हमारा? 16। तो 2 हो गया, लंबाई 12 दिया है, प्लस बी कितना हो गया? 16। अब काटिए, कितना बार में कटेगा? 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा? हाँ, 48। कितना हो जाएगा? माइनस में 4 सेंटीमीटर। माइनस में 4 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो गया? -4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? कितना हो जाएगा चौड़ाई? यहाँ पे 12 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा? -4 सेंटीमीटर। ठीक। अब पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितना है हमारा? 12। चौड़ाई कितना है? -4। कितना हो जाएगा? -48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिनका ये आया है वो फार्मूला का उपयोग सीखे, जिनका ये नहीं आया वो नहीं सीखे। अवॉइड तो नहीं करना था। जिनका आया है वह फार्मूला, देखिए प्रश्न कोई ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम नाप तोल के बनाया गया, मेरे मौखिक बिंदु के द्वारा बनाया गया प्रश्न। मधु जी को हम 2 गो प्रश्न दिए, दोनों का क्षेत्रफल कितना आया था? 0 सेंटीमीटर। आया था कि नहीं आया था? निकालना कैसे है, फार्मूला का उपयोग कैसे करना है, ये मेन मैटर है। तो यहाँ तक जो पहुँचे वो फार्मूला का उपयोग समझ गए हैं, और जो नहीं पहुँचे उनको समझने की आवश्यकता है। फिर भी तो आप पॉइंट वहीं पे पहुँचिए, फिर सही है। ठीक, चलिए अब इसी के आधार पे हमको क्या करना है? प्रश्न बनाना है। पहले लिख लीजिए आप सभी लोग, पहले सभी लोग लिख लीजिए।
एक एक लाइन को मैडम देख के लिखिएगा, तो फिर अभी आप समझे क्या क्वेश्चन। पहले समझिए, सीखिए। माइनस आया, प्लस आया, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं, सूत्र का उपयोग कैसे कर रहे हैं। उस पोजीशन पे आप पहुंचे तो आपने लगभग 3 सूत्रों का उपयोग सही तरीके से किया। अगर वहां पे आप नहीं पहुंचे तो आपने सूत्रों का उपयोग सही तरीके से नहीं किया। ये था मेन आधार। इसके आगे के प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे और सीखते चलिए।